गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 ऑफ अक्टूबर वेडनेसडे एंड दिस इज़ निफ्टी 50 चार्ट एट डेली टाइम फ्रेम। और आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डेली टाइम फ्रेम पर जो चार्ट लगा रखा है निफ्टी का, अब ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि ये इसको भी ब्रेक कर देगा। दिस इज़ नॉट वेरी फार। सो उस हिसाब से जो ये एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस, पहले ये एक गैप था, फिर इसने एक इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसका एक ब्रेकडाउन देकर वहीं पर ये होल्ड कर रहा है। इस लेवल को अगर हम एक पॉजिटिव वे में ही कंसिडर करें, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट ज़रूर है लेकिन वहाँ से अच्छी रिकवरी दिखाई निफ्टी ने, और ये एक रेजिस्टेंस जो अपना था उसको सपोर्ट बनाया है। और कल भी मार्केट ने, कल वैसे एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बट फिर भी अपर लेवल्स पर ही इसने क्लोजिंग दी है। अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग और जो निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उस हिसाब से तो आज भी मार्केट में बुलिशनेस बनी रह सकती है। और उसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए एक गैप अप चाहिए होगा। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं निफ्टी के, देन यू कैन सी के पहले इसने जो ये एक ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट, यहाँ पर इसने इसको रिजेक्शन लिया और वन वे ये नीचे गया। बट एक ये मेजर रेजिस्टेंस जो 24,500 का था, वहाँ से इसने पुल बैक लिया, रिवर्सल बनाया और फिर एक स्ट्रेट थ्रू आप देख सकते हैं ये जो रैली है कितनी, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की ये रैली है। एंड जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद होता ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वन वे अपसाइड रैली और फिर उसके बाद एक शार्प फॉल। यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दीज थिंग्स। अब अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि कैसे आज का स्ट्रक्चर होने वाला, उस हिसाब से हम क्या प्लान करेंगे। जो देखिए, एक तो ये जो 2 दिन की एक फॉल था जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखाया, उसको अगले ही दिन निफ्टी ने ऑलमोस्ट 50% शॉर्ट कवर किया। फिर उसके बाद जब कल का मार्केट ओपन हुआ तो फिर अर्ली आवर्स में ही जो यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे उनका यहाँ से एसएल लिया और फिर एक शार्प फॉल जो बायर्स थे उनको। जब मार्केट दोनों तरफ के लेवल्स को टेस्ट करने लगे, इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। और उसके बाद अगर आज का मार्केट देखें, आज मुझे एक ये जोन जो है वो, बिकॉज इट्स अपसाइड शार्प मूव है, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज़्यादा हम ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप ये एक ट्रेंड लाइन को देखें जो यहाँ से बन रही है, यहाँ पर पहले एक टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ बट वो फेल हो गया और फिर से मार्केट नीचे, और फिर एक बार यहाँ पर जब इसने रेजिस्टेंस लिया फिर से मार्केट ने नीचे पुश किया। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी पिछले वीक से। और अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक और नीचे भी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको देखें, या तो आप इसको यहाँ से मार्क कर लें, नहीं तो फिर ये एरिया रहेगा। यू कैन सी के मार्केट ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल में आने के बाद अब उसका ब्रेकआउट दे रहा है। और जो ये मूव है ये एक शार्प अपसाइड मूव इस बात को दिखाता है कि जहाँ से निफ्टी जब भी मतलब एक पुल बैक आया तो बायर्स ने स्ट्रांगली उसको डिफेंड किया है और अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। और आज की ओपनिंग का सबसे बेस्ट सिनारियो होगा कि जैसे मार्केट ने एक अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया था, कहीं यहाँ पर ओपन होकर यहाँ रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करें
ये मेरा एग्जीक्यूशन लेवल रहेगा। सबसे पहले प्लान तो यही रहेगा, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक ये एक बुलिशनेस ही बनी रहेगी। उसके बाद अगर ये वाला भी जोन है, ये भी एक बाइंग जोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आया, यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पर भी जब आपको अगर कहीं मिले तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हो सकती है। सेलिंग का ट्रेड मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज आप देख ही सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने मोस्टली शॉर्ट करने की ही ट्राई की थी, बट वो इतना नहीं चला और मार्केट ने यहाँ पर भी एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ट्रैप हुआ। सो इसीलिए, और एक अच्छा लॉजिकल लेवल भी है कि ये जो ट्रेंड लाइन है कल से या फिर पिछले वीक से इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था, बट अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है और इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमारा सबसे बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा बाय का। आफ्टर दैट अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है देन हम इसी लेवल में इस ट्रेंड लाइन की, जैसे यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ले रहा था वैसे यहाँ पर इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो जब ये कहीं यहाँ इस लेवल के पास आएगा देन वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट अ लॉन्ग ट्रेड। सो लेट्स वेट जो फाइनल ओपनिंग है उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट प्लान बताता हूँ। सो मार्केट ओपन हो चुका है और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वहीं पर हुआ है जहाँ पर मैं प्लान कर रहा था कि प्रीवियस क्लोज के ऊपर। बस अब एक चीज़ और है कि बस खुलते ही ये पहली जो टिक है वो ऊपर को ना स्पाइक करे। अगर ऐसे करेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी एग्जीक्यूशन में, फिर प्रॉपर एसएल मेंटेन करना मुश्किल होगा। अभी मैंने 25900 की कॉल लगा के रखी है एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये लेवल है तो यहाँ से ओपन होने के बाद जब यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो फिर हम एक कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। बट अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया उस केस में मेरा क्या प्लान होगा कि ये फिर से डे लो के पास या यहीं पर कहीं आए, देन आई विल एग्जीक्यूट द ट्रेड। सो फॉर नाउ अभी तक तो मार्केट जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही ओपन हुआ है। बस अब जो ओपनिंग होने के बाद जो पहली टिक होगी वो बहुत ज़्यादा स्पाइक ना करे और ना ही बिल्कुल इसके नीचे, तो लाइक दैट विल बी रेयर सिनेरियो, बट वो भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट एनी हाउ लेट्स ओपन द मार्केट, फिर मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ, देन आई विल अपडेट यू। जो ये दो कैंडल्स हैं बस ऐसे ही दो कैंडल्स और यहाँ से ऊपर आने चाहिए, बिकॉज ये एक लेवल है जहाँ पर कुछ, जैसे यहाँ पर कुछ अच्छे सेलर्स बैठे थे उनका यहाँ से एसएल लिया, और ये एक लेवल होगा जहाँ पर एक शॉर्ट बैठे, बाकी ये ऑल टाइम हाई है। सो लेट्स सी आज मार्केट कैसे मूव करता है। आई विल अपडेट यू आफ्टर एग्जीक्यूशन। सो द ऑर्डर इज़ जस्ट एग्जीक्यूटेड और वो एग्जीक्यूट हुआ है 214 पे। पहले मैंने 25900 की कॉल सेलेक्ट की थी, बट जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया, पहले ओपन हुआ, नीचे टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। बट आप कॉल को देखिए, ये तो पहली टिक थी, यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है ट्रेड एग्जीक्यूट करना। वो पहुंची, जैसे ही मार्केट ओपन हो वो यहीं पर पहुंच गया। सो अगर मैं आपको 900 की कॉल दिखाऊं, या तो ये प्राइस था, जो अगर यहाँ से ये नीचे आया तो फिर इसको यहाँ पर, बट देखिए मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस ये है और उसके ऊपर 20 पॉइंट्स ऊपर जो इतना मेरा एसएल हो सकता है उतना ऊपर, अब ये प्राइस नीचे आ रहा है। सो लेट्स सी, जो मैंने बस ये इसके ऊपर होल्ड करके रखे एंड इसमें सेम मेरा 25 पॉइंट का एसएल है, 60 पॉइंट का टारगेट है एंड विल सी क्या होता है इस ट्रेड में। और अगर कोई और ट्रेड में एग्जीक्यूट करता हूँ
देन आई विल अपडेट यू। और अभी तक तो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो मार्केट इज़ गोइंग वेल, और जैसा कि हमने प्लान किया था कि अगर ऊपर ओपन होगा तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव आ सकता है। मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है, एंड जो मेरी एंट्री थी वो वहीं पर थी 225,950 के कॉल में। एक ट्रेड मैंने और एग्जीक्यूट किया था जब ये फिर से इसी लेवल पर आया था। सो बट उसमें क्या हुआ, उसमें मेरा 20 पॉइंट का एसएल था और वो हिट हो गया पुल बैक में। सो इसमें मेरा एक पुल एसएल हिट हुआ, बट जो पहला ट्रेड मॉर्निंग वाला था जो हमने प्रॉपर प्लान करके विद एंट्री लिया था, उसमें भी इसने पुल बैक लिया, बट उसका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का विद इन द कवर था। मेरा स्टॉप लॉस था 188 पर, इसने लो लगाया 194 पर, एंड अभी ये अच्छा चल रहा है, एंड होपफुली ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10,254 ये हाई लगा है 73 का, एंड 74, 75, 76 डन। सो टारगेट हिट हो चुका है एंड द ट्रेड इज क्लोज्ड नाउ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 60 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ, और दूसरे ट्रेड में अपना 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। सो 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आज हम क्लोज कर रहे हैं, एंड इसमें भी अपना हो जाता, बट वो थोड़ा सा जो पुल बैक था वो ज़्यादा हो गया और ऑप्शन ने एक डीप पुल बैक लिया। एनीवे वी आर डन फॉर द डे। आज आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 कंटिन्यूस डे के बाद एक टारगेट हिट हुआ, एक एसएल हिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ, बट वी आर क्लोजिंग इन ग्रीन। सो दिस इज़ इट। और अगर मैं मार्केट की बात करूं एक बार फिर से, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये लेवल था ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, और अब इसके ऊपर जैसे कि मार्केट सस्टेन कर रहा है तो फिर अब अपसाइड का मूव आने का होना चाहिए, और ये उसी साइड में मूव करता हुआ। एंड वन मोर थिंग कि जिस हिसाब से मूव चल रहा है तो ऑल टाइम हाई भी ब्रेक इस वीक में हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है अगले सेशंस में। विल सी यू देन।